गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका आज के इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम लोग थैलस संगठन के जो शैवालों के थैलस संगठन है उसके प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा में हम लोग मल्टी सेलुलर थैलस की चर्चा करते हुए आज मल्टी सेलुलर की जो 4 फॉर्म्स हैं, यानी कि जो बहु कोशिकीय शैवाल है उनकी जो 4 प्रकार है, निवही, तंतुकी, साइफनी और मृदुत्तकी, कॉलोनियल, फिलामेंटस और आपकी साइफोनेशियस और पेरेन्काइमेटस, उनमें से दूसरा प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, फिलामेंटस प्रकार। तो जैसा आप लोग ये एक फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं, आइए हम इसको एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म्स की, वो 2 प्रकार में बांटी गई मेनली, अशाखित अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड यानी कि शाखित। अशाखित जो कि स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी होगी, उसकी कोई शाखा नहीं होगी। और जो शाखित होगी उसको तय बात है कि एक शाखा हो सकती है, 2 शाखा हो सकती है, कई सारी शाखाएं भी हो सकती हैं। तो आप जैसा आगे का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जो अनब्रांच्ड या अशाखित प्रकार की जो शैवाल हैं उनको पुनः 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है आपकी जो फ्री फ्लोटिंग है, मुक्त प्लावी है, जो कि जो पानी की सतह है या जो जलाशय की सतह है उसके ऊपर तैरते रहते हैं। और यहाँ पर आपका बहुत ही जाना माना या जाना पहचाना एग्जाम्पल स्पायरोगैरा यहाँ पर ईडेड है, इंक्लूडेड है, आप याद रखें। और ये पानी की सतह पर आराम से तैरता रहता है और जब भी सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये बिल्कुल लास्ट चमकता है, चमक के साथ दिखाई देता है। इसीलिए इसको पोंड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, जलाशय का सिल्क कहते हैं इसको। और कुछ ऐसी अनब्रांच्ड एल्गी भी होती हैं जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती हैं। आप लोग जानते होंगे बेटा, सबस्ट्रेटम किसको कहते हैं? सबस्ट्रेटम वो जगह होती है, वो प्लेस होता है, वो स्थान होता है जहां पर कोई भी तंतु की शैवाल या कुछ दूसरे प्रकार का शैवाल जुड़ा रहता है। जमीन मान लीजिए आप उसको, अगर तालाब है तो उसका पैंदा मान लीजिए और जमीन है तो उसका उस सतह जहां पर वो लगा रहता है। और फिर कई बार आप देख लीजिए कि कई प्रकार के अशाखित तंतु मिल करके विशेष प्रकार की जमावट कर लेते हैं, तो वो आपकी निवही प्रकार के अशाखित शैवालों में रखे जाते हैं। इस प्रकार से जो अशाखित प्रकार के या अनब्रांच्ड प्रकार के जो फिलामेंट्स हैं हमारे, उनको इन 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, फ्री फ्लोटिंग, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम एंड कॉलोनियल। उनमें एग्जांपल ये आपके इस प्रकार से। आगे चले हम, जो कि ब्रांच्ड फिलामेंट है, जो कि ज़्यादा एग्जाम्पल वाले होते हैं, कई सारे शैवाल इसी कैटेगरी में सम्मिलित किए जाते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस प्रकार के तंतुओं में याद रखें कि शाखा का निर्माण हो जाता है। शाखा एक नहीं बल्कि कई सारी शाखाएं भी हो जाती हैं। अब एक कॉमन एग्जाम्पल है, जिसको साइटोनीमा कहते हैं, और इसमें वास्तव में शाखा बनती नहीं है हमें, लेकिन 2 तंतु इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, जुड़ करके ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि हमें वो शाखा दिखाई दे रही है, तो वो फॉल्स ब्रांचिंग कहलाती, कूट शाखन कहलाता है। वास्तविक जो शाखन है उसको आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 उसमें बांटा हुआ है, सिंपल और आपका जो वास्तविक है उसको 2 में बांटा हुआ है, सिंपल और हेटेरोट्राइकस। सिंपल शाखन जो देख रहे हैं आप क्लेडोफोरा एग्जाम्पल के साथ, अभी मैं आपको अगली स्लाइड में इसकी इमेज भी दिखा दूंगा। तो जो सिंपल शाखन है क्लेडोफोरा जिसका एग्जाम्पल है, उसमें साधारण रूप से जो अपना शैवाल का जो थैलस है, तंतु है, वो विभाजित हो जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हेटेरोट्राइकस फिलामेंटस। बच्चों यहाँ हिंदी में शब्द मैं लिख नहीं पाया हूं, हेटेरोट्राइकस को बोलते हैं हम विषम तंतु की, याद रखना। ये अलग से आप अपने पास कॉपी में लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार का शैवाल का थैलस है ये, विषम तंतु की हेटेरोट्राइकस फिलामेंटस। याद रखें, इसमें इस प्रकार का शाखन होता है कि शाखन करते करते जो जो थैलस होता है वो 2 प्रकार के तंत्र बना लेता है, 2 प्रकार के सिस्टम बना लेता है। कई प्रकार के तंतु शाखन करते हुए, ब्रांचिंग करते हुए 2 प्रकार के सिस्टम बना लेता है। एक वो सिस्टम होता है जो जमीन के तल में, उसके तल में ही लेटे रहते हैं, वो कहलाता है प्रोस्टेट सिस्टम। जबकि दूसरा जो जो सिस्टम होता है वो कई प्रकार के जो तंतु होते हैं उनकी शाखन से बनने वाला, वो ऐसा होता है जो जमीन के तल से सीधा खड़ा रहता है, समकोण पर खड़ा रहता है, वो कहलाता है आपका इरेक्ट सिस्टम या उर्ध्व सिस्टम। अर्थात एक ही शैवाल के अंदर
एक ही शैवाल के थैलस के अंदर हमें दो प्रकार के सिस्टम दिखेंगे, फिलामेंट्स के, तंतुओं के दो प्रकार के ब्रांच्ड सिस्टम्स दिखेंगे। एक वो जो भूमि के तल में होंगे, वो होंगे आपके प्रोस्ट्रेट सिस्टम या श्यान तंत्र, और एक वो होंगे जो कि खड़े हुए रहेंगे, भूमि के तल के समकोण पर रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, वो कहलाते हैं आपके इरेक्ट सिस्टम या उर्दू तंत्र। तो याद रखें आप, हेटेरोट्राइगस फिलामेंटस जो शो करने वाले शैवाल है आपके बुक के अंदर और कई सिलेबस में कोर्स में है। कोलियोकीट एक हरे प्रकार का शैवाल है, एक्टोकार्पस जो कि एक भूरे प्रकार का शैवाल है, और एक और हेटेरोट्राइगस फिलामेंटस एल्गी में इंक्लूडेड है, विषम तंतु की प्रकार के शैवाल में इंक्लूडेड है, वो है आपका पॉलीसाइफोनिया। तो कम से कम न्यूनतम आपके 3 शैवाल आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है इस कैटेगरी में, हेटेरोट्राइगस फिलामेंटस में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखें आप। तीसरा जो शाखित प्रकार का जो थैलस प्रदर्शित करने वाले शैवाल है, उनमें से जो तीसरा प्रकार है वो है आपका सूडो पेरेन्काइमेटस, अर्थात कूट मृदुतकी। ये आभास कराते हैं कि शायद ये मृदुतक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये होते नहीं है, और ये भी होते वही तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं। कई प्रकार के तंतु आपस में इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं कि वो शायद आपके मृदुतक का आभास कराने लगते हैं। अब यदि इनमें से एक अकेला तंतु रहे तो यूनिएक्सियल हो जाएगा, और एक से अधिक तंतु बन जाए तो मल्टीएक्सियल रहेंगे। बच्चों, यूनिएक्सियल के एग्जांपल में आपके बेटरकोस्पर्मम रखा जाता है, जबकि मल्टीएक्सियल में आपके पॉलीसाइफोनिया आपके सिलेबस का मेंबर रखा जाता है। याद रखें बच्चों, यहाँ नाम आपको थोड़े अजीब से रख रहे होंगे, जैसे यूनिएक्सियल का जो शैवाल बेटरकोस्पर्मम है, और ये नाम आप लोग छोटी क्लासेस में नहीं पढ़े हुए रहते हैं, तो आपको ये नए लग रहे होंगे, लेकिन बच्चों याद रखें, इन पर बेस्ड कोई भी एग्जाम्पल का प्रश्न पार्ट 1 खंड में पूछा जा सकता है। आइए अब हम इन सभी प्रकार के जो तंतु की प्रकार के जो शैवाल हैं उनकी इमेजेस देख लें। ये रहा आपका अशाकित प्रकार के जितने भी शैवाल हैं उनका फोटोग्राफ या डायग्राम। ये स्पायरोगैरा रहा अशाकित, इसकी ये कितनी कोशिकाएं, 1 2 और 3 कोशिकाएं टीयर बनाती हैं, कतार में एक से ऊपर एक क्रम में जमती जाती है तो तंतु बन जाता है। ये आपका उडोगोनियम देख रहे हैं आप, ये भी अशाकित होता है, ये आपके सिलेबस में है बच्चों। यूलोथ्रिक्स है, ये भी आपके अशाकित प्रकार का। तो 3 प्रकार के अनब्रांच्ड अशाकित सरल प्रकार के, सरल अशाकित प्रकार के शैवाल आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद ये रहा आपका कूट शाखन वाला, जो कि फॉल्स सेगमेंटेशन बता देता है, शाखन बता देता है, सॉरी ब्रांचिंग बताता है, साइटोनीमा। ये 2 तंतु हैं, लेकिन 2 तंतु परस्पर उनके तंतु आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, हमें लगता है कि शायद ये यहाँ से लेकर एक शाखा है। फिर ये रहा आपका सरल शाखन प्रकार वाला पहला प्रकार, क्लेडोफोरा। ये कोशिकाएं एक के ऊपर एक रखते हुए शाखाएं बनती गई, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, इस तरह से। ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बोल रहा हूं, हेटेरोट्राइकस यानी कि विषम तंतु की प्रकार का थैलस। और ये स्पष्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये रहा प्रोस्टेट सिस्टम, जमीन के तल में, भूमि के तल में पाए जाने वाला ब्रांच्ड सिस्टम ऑफ फिलामेंट। और ये रहा आपका इरेक्ट सिस्टम, उर्दू तंत्र, जो कि भूमि के तल के परपेंडिकुलर समकोण पर रहता है। तो दोनों ही एक ही शैवाल में तंत्र उपस्थित होते हैं, इरेक्ट सिस्टम और प्रोस्टेट सिस्टम। यहाँ इसके एग्जांपल में ये एक्टोकार्पस है, ये कोलियोकीट देख रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर डोमिनेंस किसकी हो रही है, प्रोस्टेट सिस्टम की हो रही है, डिस्क नुमा हो गया है यहाँ पर। तो ये आपका हेटेरोट्राइकस फिलामेंटस। फिर आपके आते हैं जो लास्ट सूडो पेरेन्काइमेटस में यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल है। ये यूनिएक्सियल है, ये पूरा एक ही तंतु देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और जबकि ये मल्टी एक्सियल है, ये एक तंतु हो गया इसका शाखित, ये दूसरा तंतु हो गया, ऐसे और 2 से ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो ये मल्टी एक्सियल यानी बहु अक्षीय प्रकार का ये आपका शैवाल हो जाता है सूडो पेरेन्काइमेटस में। आभास कराते हैं पेरेन्काइमेटस का। तो ये हमारे पास बच्चों थोड़ा सा एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। ये तंतु की प्रकार के, बहुकोशिकी में जो दूसरा प्रकार है तंतु की प्रकार, उसके प्रकार हैं। अशाखित में हमारे पास ये सब मिल गए, अभी हमने डायग्राम भी देख लिए इनके। और जो शाखित हैं उसमें आपके जो कूट शाखित, वास्तविक, कूट मृदुतकी, और कूट मृदुतकी में भी फिर आपकी यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल, ये आपकी वापस देख लें आप इमेजेस हैं। अब आता है हमारे पास तीसरा प्रकार शैवालों के संगठन में, बहुकोशिकीय थैलस में, वो आता है आपका साइफनी प्रकार का शैवाल, साइफोनेशियस एल्गी। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, या बीच में कई ये बेसिकली फिलामेंट है,
लेकिन ये सिनोसाइटिक यानी संकोशिकीय फिलामेंट है। सिनोसाइटिक या संकोशिकीय वर्ड याद रखें, किसे कहते हैं, जिसके अंदर कई सारे केंद्रक यहाँ पड़ा हो लेकिन केंद्रकों के बीच में पट या सेप्टा नहीं हो। सो विदाउट सेप्टेशन प्रकार वाला थैलस है ये। कई केंद्रक आपको यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लॉट करते हुए दिखाई देंगे लेकिन उनके बीच में कोई सेप्टा या पट नहीं पाया जाता है। ये दो एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है इसके, वाउकेरिया ये भी आपके सिलेबस में है बच्चों, और एक बॉट्रीडियम ये वाला जो दिख रहा है आपको। और जो एक लास्ट अंतिम प्रकार बहुकोशिकी में आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है वास्तविक मृदुत्तकी प्रकार। ये भी बहुकोशिकी प्रकारों में से एक है। ये अल्वा का एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, ये अल्वा और ये बहुत ही बिल्कुल जैसे दूध की मलाई होती है, मलाई के प्रकार से दिखने वाला पतला बिल्कुल पत्ती के जैसा, पपड़ी जैसा शैवाल होता है। यदि आप इसको स्लाइड बना करके देखेंगे तो कई सारी कोशिकाएं इसकी मृदुत्तक के समान आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है। एक और एग्जाम्पल मृदुत्तकी में आपका सार्गेसम है, वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित है। तो बच्चों ये रहे आपके मृदुत्तक शैवालों के बहुकोशिकीय थैलस के विभिन्न प्रकार ये। और अब हम इसके साथ ही अब जो शैवालों में थैलस संगठन यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर ठीक से समझ में आएगा। बच्चों जो भी आप देखें लेक्चर जरूर देखें, पूरा देखें, और इसको देखने के साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर जो भी बातें जो यहाँ दिखाई स्लाइड में नहीं दे रही लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, एंड वही आपके कई काम में आ सकती है, आगे नोट्स बनाने में भी काम आएंगी। अन्यथा हम खुद भी अपनी तरफ से आपको पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध आपको इसी ग्रुप में कराते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आपके लिए यह लेक्चर भी उपयोगी साबित होगा बच्चों। और कोई क्वेरी, शंका है, प्रश्न है तो आप प्रश्न ज़रूर आप व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए, बताइए, आपके प्रश्नों का निराकरण किया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। पुनः निवेदन करूं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कृपया अपने ग्रुप में हमें बता दें, तो हम आपको पाठ्य सामग्री पूर्णतः इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।